आपने बताया था कश्यप ऋषि, मरीचि ऋषि के हुए कश्यप, और कश्यप से जो है उसकी पत्नी जो दिति थी उससे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। हिरण्याक्ष तो मारा गया, लेकिन हिरण्यकश्यप के बारे में आपने नहीं बताया। कहा हिरण्यकश्यप जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्यकश्यप के आ गया क्रोध कि मेरे भाई को मार डाला है। तो हिरण्यकश्यप गए ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे, और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे तब तक इंद्र आया। इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु जो थी, कयाधु का हरण करके उसके बाद उसे लेकर के चला गया और कहा उसको मार डालना चाहता था। कहा तब तक नारद जी मिले। नारद जी ने कहा क्यों मार रहे हो? कहा इसके गर्भ में बालक है। एक तो वैसे परेशान किया हुआ है हिरण्यकश्यप, और आगे चल करके और परेशान करेंगे, तो इसीलिए जो और राक्षस हो गए, इसीलिए हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर। हमें जो है इनको हम मार करके ही रहेंगे। तो कहा अच्छा ठीक है। नारद जी ने कहा ये से गलत बात है, क्योंकि इतना तपस्या की है और उसके बाद तुम्हें ये परम पद मिला है इंद्र का, और अगर एक भी पाप कर डाला तो इंद्र का पद तुम्हारा छिन जाएगा। अच्छा, तो कहा ये तो प्रभु मैंने सोचा नहीं। तो कहा एक काम करो इसको। तो कहा ये जब जन्म लेगा तो हम लोगों को कष्ट देगा। कहा कोई बात नहीं। नारद जी ने उनको लिया, कयाधु को लेकर के जो है आश्रम में चले गए ऋषियों के, और ऋषियों के आश्रम में रह करके वहीं पर प्रहलाद जी गर्भ से उनके जो हिरण्यकश्यप का बेटा था जो है वो गर्भ में ही भगवान का कथा सुनता, भगवान का संकीर्तन करता, और भगवान के जो संत लोग संकीर्तन करते भजन करते उसका प्रभाव उसके अंदर गर्भ से ही पड़ा। इसीलिए कहते हैं जो अगर माताओं के पेट में अगर जब बालक रहता है तो वो भगवान का भजन करती हैं, भगवान की कथा सुनती हैं, भगवान का स्मरण करती हैं, तब तो उनका बेटा भक्त होगा। और जो अगर मोबाइल देखा नहीं तो उनके लड़के 1 मिनट मोबाइल छोड़ नहीं सकता, और जो कहूँ फिल्म देखे तो वो तेरे नाम झाड़ के चलिए इधर उधर। तो जो ये जान लो ये सब जो लड़के ज्यादा बिगड़ा रहा था मोबाइल छोड़े नहीं राजी है, मोबाइल कीड़ा बन गए, तो जान लो कि उनके माता जी जब गर्भ मारे तो खूब देखेंगे कि मतलब उन्नाने से भी अभी से होके 100 खिला। तो कहा कि अगर जैसा माताएं करेंगी वैसे ही उनके जब बालक जन्म लेंगे वो उनके ऊपर संस्कार पड़ता है। अगर भगवान का स्मरण करती हैं, भगवान का भजन करती हैं, तो उनके अंदर वो बालक जब जन्म लेता है तो भगवान का भजन करने वाला होगा। और है लड़के थोड़े लोगों का आगे चल के बिया हुई तो ये तो ध्यान रखो, सीखे रहो। जब कहूँ ये में समय आवे तो भला ये बता दो कि नहीं भगवान की कथा सुनो, भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो। अगर सुनना ही मोबाइल में तो भगवान की कथा सुनो, इससे बच्चे के ऊपर अच्छा संस्कार पड़ता है, तो जन्म से ही वो भगवान का भक्त होता है। तो कहा अब वो प्रहलाद जी जो थे वो शुरू से ही भगवान का स्मरण करते, भगवान का भजन करते थे, गर्भ में ही सुनते थे भगवान की कथा, भगवान का स्मरण करते थे। धीरे धीरे प्रहलाद जी के जब जन्म का समय आया तो जब जन्म हुआ उनका आश्रम में, और आश्रम में तब उसका संस्कार बड़ा अच्छा पड़ा। और इधर ये हिरण्यकश्यप जो तपस्या करने के लिए गया था, तपस्या करते 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 इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी आए, कहा वरदान मांगो। ब्रह्मा जी से कहा हमें अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी कहें हमार खुद के नहीं, हम खुद नहीं अमर है तो हम तुम्हें कहां से अमर कर दें। तो कहा नहीं जो है हमें अमरत्व का वरदान दे दो। कहा नहीं। तब तक माता शारदा उसकी मति फेर दिया। माता शारदा तो उसने जो है अपने माता शारदा ने मति फेरी।
ये जो है भगवान का ये अमर बनना चाहता है, तो उसने क्या किया, कई प्रकार से वरदान मांगे। कहा ना मैं अस्त्र से मरो, ना मैं शस्त्र से मरो, ना मैं दिन में मरो, ना मैं रात में मरो, ना मैं घर के बाहर मरो, ना घर के अंदर मरो, ना 12 महीने में मरो, ना किसी मनुष्य से मरो, ना किसी जानवर से मरो, ना किसी हथियार से मरो। इस प्रकार उसने ना अग्नि से मरो, ना जल से मरो। इस प्रकार उसने अपने हिसाब से पूरा इस प्रकार मांगा ब्रह्मा जी से वरदान कि मैं मरूं ना। लेकिन एक बात जान लो, जो पृथ्वी पर आया है उसे मरना तो पड़ेगा, ये पक्का है, 100% सत्य है। तो जब मरना है ये जानते हैं जो भगवान का, तो क्यों ना भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान की तरफ अग्रसर हुआ जाए। तो कहा अब उसने वरदान मांगा, अब आया वो, जब यहाँ पर आया अपने महल में, तब कयाधु, पता लगा कयाधु को इंद्र ले गया था। अब नारद जी और जो है नारद जी से प्रेम करने लगा कि नारद जी ने बचाया है कयाधु को। तो अब वो क्रोधित हो गया, देवताओं के ऊपर आक्रमण किया, देवताओं को परास्त कर दिया। अब होता क्या, वो अपने आप को कहने लगा मैं ही भगवान हूँ और कोई भगवान नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरी पूजा करो और मेरा ही स्मरण करो। तो जब ऐसा कहा तो कहा अब सब लोग मारे डर के हिरण्यकश्यप की ही पूजा करें, हिरण्यकश्यप के ही गुणगान करें, उसका भजन करें। एक दिन क्या हुआ, प्रहलाद जी छोटे थे, 4-5 साल की अवस्था का थी। एक दिन प्रहलाद जी घूमने फिरने गए। अब छोटे बालकों को जो सिखाया जाए वो सीख लेते हैं। तो कहा इसको जो है भगवान, पिताजी को ही भगवान मानना है। उनकी माता ने कहा अच्छा ठीक है, हम पिताजी को ही भगवान मानेंगे। तो कहा अच्छा ठीक है। अब प्रहलाद जी एक दिन गर्भ में तो भगवान का स्मरण किया ही था। एक दिन घूमते घूमते पहुंच गए वहां पर, कहा एक कुम्हार के यहाँ। और जब कुम्हार के यहाँ पहुंचे तो वहां एक विचित्र घटना घटी। कुम्हार जानते हो जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, तो मिट्टी का बर्तन बनाया था और बना करके उसे कच्चा बर्तन वैसे रखा, उसके ऊपर घास फूस डाल करके उसे जला देते हैं, तभी दिया पर मिलिया ये सब तैयार हुए थे। तो उसी पर बीचों बीच में 4-5 बिल्ली के बच्चे उसी में थे और बीचों बीच में थे। उसने घास फूस डाल करके और जला दिया। तब तक जो है याद आया कि अरे इसमें तो बिल्ली के बच्चे हैं, हे प्रभु बिल्ली के बच्चों को बचाइए, अब आपके ही भरोसे हैं, हमने जान करके अपराध नहीं किया, हे प्रभु इनको बचा लीजिए, हे नारायण, हे प्रभु इनकी रक्षा कीजिए। भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान से निवेदन किया। अब प्रहलाद जी वही खड़े थे, पूरा देख रहे थे। प्रहलाद जी ने देखा कि ये भगवान, ये हमारे पिता भगवान है, तुम नारायण का क्यों बता रहे हो? कहा नहीं, तुम्हारे पिता जबरदस्ती बने हुए हैं, नारायण ही सबकी सत्ता है, वही सबको चला रहा है, उसी के द्वारा होता है। अब प्रहलाद जी ने कहा अच्छा, कहा बिल्ली के बच्चे नारायण बचा लेगा? कहा हाँ बचा लेंगे। कहा आग में से बचा लेगा? कहा हाँ बचा लेगा। तो कहा अच्छा ठीक है, अब किस दिन खोलोगे ये आवा? कहा परसों नरसों खोलेंगे जब ठंडा हो जाएगा। कहा ठीक है, जितने बजे खोलना होगा मुझे बुला लेना तब खोलना। कहा अच्छा ठीक है। अब जब खोलने 3-4 दिन बीते, जब खोलने का समय आया प्रहलाद जी को बुलाया, प्रहलाद जी पहुंच गए अब देखने के लिए। तो उसे खोला गया तो जितने में बिल्ली के बच्चे थे उतना वो हांडी जली ही नहीं, वो पकी ही नहीं, और जैसे खोला तैसे बिल्ली के बच्चे बुर बुर निकल करके भागे। प्रहलाद जी आश्चर्यचकित कि इतनी भयंकर आग लगी और ये बच गए। तो प्रहलाद जी को भरोसा हो गया, अटूट विश्वास हो गया कि ये
मुझे हर हाल में बचाएंगे, चाहे जैसे संकट होगा। अब वो भगवान को, नारायण को ही मानने लगे। अब सबसे कीर्तन करवाएं, भगवान का कीर्तन करवाएं। क्या कीर्तन करवाएं? आइए हम सब लोग प्रेम से भगवान का कीर्तन करेंगे। क्या कीर्तन करवाने लगे? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो कहा, प्रहलाद जी ने कहा, अब तो मेरे पिता, अब ये पता लग गया कि पिता के ऊपर भी सत्ता है कोई। पिताजी के ऊपर से भरोसा हट गया, भगवान के ऊपर अटूट विश्वास हो गया। अब सबसे संकीर्तन करवाएं। तो उसके पिता को पता चला, पिता ने डांटा, कहा बेटा वो शत्रु है, उसका नाम नहीं लेना, उसने तेरे चाचा को मारा था। कहा चाचा को मारा था लेकिन दयालु बहुत है वो, उसने बिल्ली के बच्चों को बचाया। तो कहा ये जो है दयालु तो है लेकिन वो बड़ा कुटिल है। वो समझाया लेकिन माने नहीं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी भगवान का स्मरण करते हैं। तो उनको कयाधु से कहा ऐसे समझा दो, नहीं तो फिर मुझे ठोस कदम उठाना पड़ेगा। कहा अच्छा ठीक है समझा देंगे। समझाया कयाधु ने। तो कयाधु ने जब समझाया तो कहा भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और मैंने देखा है भगवान है और नारायण ही सबकी रक्षा करता है। अब पुराना संस्कार उसका जागृत हो गया प्रहलाद का, जो ऋषियों के यहाँ सुना था गर्भ में, वो सब संस्कार जागृत हो गए। तो कहा अब उसको भेज दिया पढ़ने के लिए शंडामर्क के पास। अब जब वहां पढ़ने और उसको समझाया, शंडामर्क को हिरण्यकश्यप ने समझाया, कहा अगर ये विष्णु का स्मरण करना नहीं छोड़ेगा, नारायण का स्मरण करना नहीं छोड़ेगा, तो तुम्हें हम दंड देंगे। अब प्रहलाद जी वहां थे, तो वहां पर बैठ करके सब लोग पढ़े, बच्चे जैसे कहीं मास्टर इधर उधर हो, सब बच्चों से कहे मेरे पिता नहीं भगवान, भगवान नारायण है, वही सबकी सत्ता है, वही सबको चलाता है। तो कहा इसका स्मरण कर, किस प्रकार भगवान का स्मरण करना चाहिए? तो कहा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सब भक्तों से, सब बच्चों से कहे। तो कहा भगवान की भक्ति, अरे हमारे भगवान तो वही है। कहा वो भगवान नहीं है, भगवान हमारे नारायण है। तो कहा उसको किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए? तो बताया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कहा भगवान की कथा सुननी चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए, और उनका पद सेवन अर्थात उनको जल चढ़ा करके उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी अर्चना करनी चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए, उनको अपना मालिक मानना चाहिए, उनका जो है अपने आप को, उनको अपने आप को उनका दास मानना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये जो है इस प्रकार की 9 प्रकार की भक्ति है। इसी 9 प्रकार की भक्ति को भगवान राम ने शिवरी से कहा। गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्त संतों का संग है और दूसरी भगवती कथा प्रसंग है। इसी प्रकार बताया 9 प्रकार की भक्ति, यही बताया। और कहा भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब प्रहलाद के ऊपर बड़ा शासन किया, यहाँ तक लिखा है कि संडामार्ग ने उनके ऊपर कीर्तियां चला दी, कीर्तियां चला दी, लेकिन भगवान का स्मरण करते थे
इसीलिए कीर्तिया आई और कीर्तिया वापस चली गई संडा वर्ग का लेटारे। अब प्रहलाद जी और प्रसन्न। अब प्रहलाद जी जब वापस गए तो वहां पर होता क्या है, पिताजी के सामने भगवान का स्मरण करें तो उनके पिताजी क्रोधित हो। कयाधु से कहा इसे दूध में इसे जहर देना पड़ेगा तुम्हें। दूध में जहर डाल करके जो है प्रहलाद को पिला दिया। और प्रहलाद जब दूध में जहर डाल करके पिला, लेकिन प्रहलाद को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तब भी जीवित रह गया। अब प्रहलाद को मारने का प्रयास करने लगा कि ये मानेगा नहीं, तो इसको प्रहलाद को हाथी के तले कुचलाया। अगर कथा कही जाए पूरा विस्तार से प्रहलाद की, तो आज का समय प्रहलाद की कथा में चला जाएगा। भगवान का जन्म जो है, आज भगवान का जन्म भी है, इसीलिए संक्षेप में कथाएं। तो प्रहलाद को हाथी के तले कुचलाने का कोशिश किया गया, लेकिन हाथी भी भाग गया और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। पहाड़ से ढकेला गया, भगवान ने उसको अपनी गोदी में ले लिया और बैठा दिया। और प्रहलाद को काले सांपों के बीच में छोड़ा गया, भगवान और काले सांपों ने भी नहीं कुछ कहा। अगर भगवान का स्मरण करने वाला है उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। अब प्रहलाद को होलिका आई, होलिका ने कहा मुझे वरदान प्राप्त है, मेरे पास ऐसा वस्त्र है, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि इसको पहन करके मैं अग्नि में बैठ जाऊं, अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ती। तो वरदान होता है हमेशा दूसरों की भलाई के लिए। तो खाता का होलिका लगाया गया, होलिका अर्थात लकड़ी जोड़ी गई, उसी में होलिका बैठी। तो कहा प्रहलाद को लेकर के बैठ गई और वो वस्त्र ओढ़ लिया। प्रहलाद जी वैसे बैठे रहे, प्रहलाद जी भगवान का स्मरण करते रहे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ये कीर्तन करते जाए। और होलिका जो थी, होलिका बैठ गई प्रहलाद को लेकर के, और जब बैठी तो होता क्या है, होलिका जल गई। भगवान के प्रताप से होलिका जल गई और वो जो प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, प्रहलाद जी वैसे रह गए। और जैसे देखा तो सब लोग बड़े उत्सव से गान करने लगे और तभी से एक दूसरे को अबीर लगाने लगे, रंग लगाने लगे कि प्रहलाद बच गया। धर्म पर अधर्म पर धर्म की विजय हुई, प्रहलाद बच गए। और सब लोग एक दूसरे को रंग लगाने लगे, होली भेंटने लगे और तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। क्योंकि प्रहलाद जी को होलिका लेकर के बैठी थी अग्नि में, इसीलिए होली का त्योहार मनाया जाता है। तो प्रहलाद जी नहीं मरे तब उसको जो है हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रकार से प्रयत्न किए, नहीं मरा, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। तो हिरण्यकश्यप ने एक दिन कृपाण निकाली, कहा ये बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद से कहा तेरा भगवान कहाँ है, तो कहा मेरा भगवान तो हर जगह है। कहा कहाँ है, कहा मुझ में भी है, तुझ में भी है, इस खड्ग में भी है, इस खंभे में भी है। कहा खंभे में भी है, कहा देखता हूँ तेरे भगवान को। खंभे पर जोर से मारा खड्ग, और जैसे मारा तैसे जो है खंभा गिरा, तो उसमें नरसिंह भगवान का प्रागट्य हो गया, खंभे से प्रकट हो गए और भयंकर मुख, बिल्कुल शेर का मुंह और पूरा शरीर मनुष्य का, लंबे लंबे नाखून, खूब भयंकर मुंह देख करके हिरण्यकश्यप गिर गया। उठ करके बाद जो है उससे युद्ध होने लगा। भगवान नरसिंह थोड़ी देर युद्ध किए और देखा समय आ गया, तो नरसिंह भगवान ने जो है उसको पकड़ करके लेकर गए। कहाँ पर मारा जानते हो, हिरण्यकश्यप ने सब प्रकार से वरदान मांगा था, तो कहा देखो हिरण्यकश्यप को लेकर के आए चौखट पर। कहा न घर के अंदर मरो न घर के बाहर मरो, तो कहा देखो न घर के अंदर हो न घर के बाहर हो, चौखट पर हो। चौखट पर बैठ गए और वहीं पर कहा न दिन में मरूं न रात में मरूं। तो गोधरिया समय रहा, तो गोधरिया के समय में, और कहा जो तुमने वरदान मांगा था 12 महीने में न मरूं, तो 12 महीना नहीं चल रहा है, मलमास चल रहा है। तो कहा 12 महीने से ऊपर होता है मलमास। तो कहा
और तुमने ये वरदान मांगा था कि मैं किसी अस्त्र और शस्त्र से न मरूं। देखो मेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, नाखून है। और कहा याद कर लो अपना वरदान। कहा तुमने ये वरदान मांगा था न किसी मनुष्य से मरूं न किसी जानवर से मरूं। तो कहा न मैं मनुष्य हूं न मैं जानवर हूं, दोनों मिक्स हूं। अर्थात नरसिंह के रूप में सिर तो शेर का और बाकी शरीर ध्वजा जो है मनुष्य का। उसके पश्चात पकड़ा हिरण्यकश्यप को और अपनी गोदी में रख करके उसका पेट फाड़ डाला। हिरण्यकश्यप मारा गया। बोले नरसिंह भगवान की। अब नरसिंह भगवान बड़े क्रोधित, भयंकर लाल लाल जो है मुख और उनके नाखूनों में जलन होने लगी और बड़े क्रोध में थे सब लोग। उनके क्रोध उनका शांत नहीं हो रहा था। सब लोगों ने बड़ी कोशिश की, सब देवताओं ने, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। लक्ष्मी माता से कहा आप तो अर्धांगिनी हो भगवान की, आप चली जाओ, आप जो है भगवान के क्रोध को शांत करो। लक्ष्मी जी आए, जैसे देखा बब्बर शेर का मुंह लगाए हुए भगवान, तो लक्ष्मी जी भाग खड़ी हुई। कहा मुझे क्या पता था, मैं तो जानती थी साधारण है, लेकिन तो ये तो शेर का मुंह लगाए बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी वापस चली गई वहां से। और तो कहा सब लोगों ने कहा प्रहलाद से, कहा अब प्रहलाद तुम ही भगवान को समझा सकते हो, भगवान को जो है तुम ही भगवान के प्रिय भक्त हो, तुम्हारे कारण इनका अवतार हुआ है। अब इनको केवल तुम्हारे अलावा और कोई नहीं समझा सकता। प्रहलाद जी के डंडे की तरह लेट गए। तो नरसिंह भगवान का कुछ क्रोध शांत हुआ। उसके बाद प्रहलाद जी ने कहा प्रभु इतना क्रोध नहीं, आपने मेरी रक्षा की, लेकिन इतना क्रोध नहीं। प्रहलाद जी जैसे पास में गए तो भगवान ने प्रहलाद जी को उठा करके अपनी गोदी में बिठा लिया और गोदी में बिठा करके जीभ से प्रहलाद को चाटने लगे। और तो प्रहलाद को जब चाटने लगे तो इसे जो है भगवान का क्रोध शांत हो गया। और भगवान का क्रोध जब शांत हुआ तब प्रहलाद जी बड़े जो है प्रसन्न हुए। लेकिन भगवान के नाखूनों की जलन खत्म नहीं हुई थी। जानते हो क्यों नहीं जलन खत्म हुई? इसलिए भगवान के नाखूनों की जलन नहीं खत्म हुई कि वो पापी था, दुष्ट था, तो उसके जो है रक्त लग गया था। तो उसको भगवान लेकर के आए और ला करके भगवान लेकर के आए। गोमती नदी है ना, गोमती नदी लखनऊ में है, तो वहां पर भगवान ने संतों से सुना कि वहां पर नरसिंह भगवान ने नाखून धुले और उनका रक्त धुला, तो इसीलिए नख और लहू दोनों मिला करके लखनऊ हो गया। और उसी में फिर लक्ष्मण जी का नगरी भी वो लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी ने उचित समझी, तो इसीलिए लक्ष्मण जी को वहीं का राज्य दिया गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और ये हुई नरसिंह भगवान की कथा। 24 अवतारों की कथा है भागवत में। इसके बाद कथा आती है भगवान हरि के अवतार की कथा। हरि ने अवतार कब धारण किया? तो सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से पूछा। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित ने पूछा महाराज ये बताइए सुखदेव स्वामी से कि ये बताइए कि मनुष्यों के लिए भगवान ने अवतार धारण किया, लेकिन कभी भगवान ने, अब अष्टम स्कंद की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं, भगवान ने कभी ऐसे किसी जानवर के लिए कभी अवतार धारण किया है? तब बताया कहा हाँ जानवर के लिए भगवान ने अवतार धारण किया। कहा कब अवतार धारण किया? कहा चाक्षुषी मनवंतर में एक जो है हाथी था, वो श्रापवश जो है हाथी का रूप उसे मिल गया था।
तो वो हाथी था अपने, उसने जो है जंगल में हाथियों के संसर्ग के द्वारा खूब बहुत बड़ा परिवार कर लिया। और जब परिवार कर लिया और वो मस्ती से घूमता रहता। एक दिन क्या हुआ, वहां पर हाथी जो है घूमते घूमते एक दिन उसे दोपहर में प्यास लगी और एक सरोवर की तरफ जो है घूमते घूमते चला गया। और उस सरोवर के पास में जब पहुंचा तो बड़ा निर्मल जल था, खूब अच्छे अच्छे कमल खिले हुए थे। सरोवर में जलपान किया और जलपान करके उसी में कूद गया, स्नान करने लगा। तो चलो ठीक था, लेकिन स्नान करते करते खूब उसमें मड़िया लिया, अर्थात खूब घूमा। और जब घूमा तो सरोवर का जल हो गया मैला। और जब मैला हो गया तो उसमें एक रहता था ग्राह। ग्राह का मतलब जानते हैं? ग्राह होता है मगरमच्छ, जिसको कहते हैं आज के समय में हम लोग ज्ञाति भाषा में कहा नाक। तो मगरमच्छ उसमें एक ग्राह रहता था। और ग्राह ने सोचा कि इसने जो मैं कुछ खाता पीता था और इसने पूरा पानी मैला कर डाला है, पूरा जल मैला कर डाला। अब इसने तो बड़ा गलत कर दिया, मैं भूखा रह जाऊंगा। तो एक काम करते हैं, अब आज इसे ही पकड़ लेते हैं, कुछ दिन चलेगा। ग्राह ने पकड़ लिया, ग्राह ने उसको पकड़ लिया, उसका पैर गज का, और पकड़ करके लगा खींचने जल में। और जब जल में खींचने लगा तो होता क्या है, एक विचित्र घटना घटती है। वो बाहर खींचे, ये अंदर लेकर के जाए। और ऐसे करते करते 1000 वर्ष तक, लिखा है 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ दोनों का, तो उसमें बार बार खींच करके गज बाहर जाए और गज को वो अंदर खींच ले, फिर गज बाहर जाए फिर वो अंदर खींच ले। क्योंकि मगरमच्छों की ताकत पानी में ज्यादा हो जाती है, ये जल जंतु तो है, तो खींच ले जाए अंदर। इस प्रकार 1000 वर्ष तक इनका युद्ध हुआ। और युद्ध का विराम होने को ना आए। जितने परिवार वाले थे सब लोगों ने कुछ ही दिनों के बाद कहा, कोशिश की निकालने की। एक जो है हाथी ने सूंड में सूंड फंसाई, एक हाथी ने सिर में सूंड फंसाई, किसी ने पैर में सूंड फंसाई, किसी ने पीठ पर सूंड फंसाई। और इस प्रकार लगे खींचने, लेकिन वो बाहर नहीं निकले। और जब बाहर नहीं निकला तो सब लोगों ने कहा, उनके जो परिवार वाले थे इन लोगों ने कहा, पिताजी, बच्चों ने कहा, पिताजी आप तो बाहर निकलने वाले नहीं हो, अब हम जो है जा रहे हैं। पत्नियों ने कहा, अब आप बाहर निकलोगे नहीं तो हम कहाँ तक बैठी रहेंगी, हम भी जा रही हैं। तो इससे हम लोगों को कथा में ये समझना चाहिए कि जब व्यक्ति का बुरा समय आता है, जब वो गिर जाता है, तो बहुत बिरले ऐसे परिवार वाले होते हैं वो सेवा करें उनकी, और नहीं तो अक्सर सेवा करते नहीं हैं। इसीलिए सतर्क रहना चाहिए। तो छोड़ दिया, और जब छोड़ करके चले गए, अब कहा, जब किसी का सहारा नहीं रहता है, जब कुली डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब पाऊं कुछ नहीं हो सकता है, तब आओ से भगवान लगे, हे भगवान अब तो इन हमार देखो, हमें डॉक्टर लोग तो सब जवाब मिल चुका है, अभी बच नहीं सकता है। तो भगवान की कृपा होती है तो कहीं कहीं जो है बच भी जाता है व्यक्ति। और कहूँ कहाँ से आप आए हो है 15 दिन बादे, तो चलो ठीक है, लेकिन सच्चे मन से प्रार्थना की तब, और सच्चे मन से प्रार्थना नहीं की तो भगवान कहते हैं चलो ठीक है, अभी ये बचेगा नहीं। इस प्रकार जब हर तरफ से आशा छूट गई तो केवल भगवान की आशा बची कि हे प्रभु अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। उसने भगवान को पुकार लगाई, लिखा व्यास जी ने, और किसी का नाम नहीं लिया,
बोल रहा है कि मेरे हे प्रभु मेरी रक्षा करो। चेताय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्ष साक्षिणे पुरुषोत्तमाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। जो समस्त जगह विद्यमान है, कण कण में है, क्षण क्षण में है, हर जगह है, ऐसा परमात्मा मेरी रक्षा करे जो मूल प्रकृति के रूप में विद्यमान है और जो हर जगह विद्यमान है। और यहाँ तक लिखा, बाकी देवता लोग खड़े खड़े आसरा देख रहे थे, अगर मेरा नाम ले ले तो मैं जाकर के भी बचा लूं। ब्रह्मादयो विविध लिंग गता विमाना, सब लोग कह रहे थे। ब्रह्मा जी कहते एक बार अगर ब्रह्मा नमः कह देता तो मैं उसे बचा लेता, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और जितने देवता लोग खड़े थे, कहा एक बार शंकर जी ने कहा एक बार मेरा नाम ले देता, ओम नमः शिवाय कह देता तो मैं बचा लेता। और इंद्र ने कहा इंद्राय नमः कह देता तो मैं बचा लेता। जितने देवता खड़े थे सब लोगों ने यही सोचा, एक बार मुझे पुकार ले तो मैं बुला ले, मैं चला जाता। और यहाँ इसने किसी का नाम नहीं लिया, विष्णु भगवान का भी नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। कहा जो सबके रूप अंदर विद्यमान है वो परमात्मा मेरी रक्षा करे। तो सबके अंदर विद्यमान, तो भगवान ने कहा नारायण ने कि मेरे अलावा और कोई है ही नहीं, जो अनामी है, जो अजन्मा है, जो हर शाश्वत है, वो मेरी रक्षा करे। भगवान ने कहा जो किसी का नाम नहीं वही मेरा नाम है। तो भगवान चल दिए और जैसे चलने लगे तैसे गरुड़ ने कहा प्रभु मेरे पीठ पर बैठो, मैं अभी तुम्हें पहुंचा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। तो कहा अब बताओ, अब इसे बचाना पड़ेगा। ये सोचता है कि मैं इसकी पीठ पर बैठ करके कहीं आता जाता हूँ। तो गरुड़ से कहा अच्छा, इसको गरुड़ को अभिमान हो गया, पहले इसे बचाना पड़ेगा। भगवान ने एक ये उंगली जो है गरुड़ के पीठ पर रखी, कहा अच्छा चलो आज उड़ो। अब गरुड़ फड़फड़ाता रहा, उड़ नहीं पाया। तो जब उड़ नहीं पाया तो जो है भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कीजिए। तो भगवान ने कहा तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे बैठा करके उड़ते हो, नहीं उल्टा मैं तुम्हें अपने पैर में बांध करके उड़ाता हूँ तब तुम उड़ते हो। भगवान उसकी पीठ पर बैठे और जो है चल दिए। और जब आ रहे थे भगवान तो रास्ते में देखा क्या, गरुड़ को आते हुए गज ने। तो एक जो है कवि सूरदास जी ने लिखा, बड़ा सुंदर पद सूरदास जी ने लिखा कि गजनी रिख्यो फा रात बसन की। ये तो सरल है, फिलहाल समझ में आ जाएगा, न समझ में आएगा तो इसका जो है अर्थ भी बताते हुए चलते हैं। गजनी रिख्यो फा रात बसन की। और बसन मतलब होता है कपड़ा, निरीक्षो मतलब होता है देखना। जैसे गज ने देखा भगवान को आते हुए और आकाश मार्ग में, तैसे जो है लगे लकी हरि बदन बिलोकनी भूल गई सुधी ग्राह गसन की। गज निरीक्षव फहरात बसन की। जैसे भगवान को देखा ललक लगी कि मेरा प्रभु आ रहे हैं, तैसे जो गज था, गज ने पकड़ा था पैर और उससे रक्त गिर रहा था, वो जो दर्द था दर्द भूल गया। गज दर्द भूल गया अपने पैर का, ग्राह ने जो पकड़ा था। भगवान के रूप को देखते हुए, भगवान वास्तव में इतने सुंदर है, जो सामने आ जाए तो किसी भी प्रकार का दर्द हो वो खत्म हो जाता है। भूली गई सुधी ग्राह गसन की। और भगवान को देखता क्या है, भगवान के अंदर क्या क्या चीजें हैं। मणिमल माला हलकत मणि झलकत पीतांबर कटी फेर कसन की। गजनी रिख्यव फा रात बसन की। भगवान के गले में कौस्तुभ की मणि माला है और वो जब चलते, गरुड़ चलता है तो हिलती है, वो बड़ी सुंदर लगती है। और जब हिलती है तो चमकती है जैसे शीशा। शीशा तो साधारण चीज है, शीशा के अगर घामे में कह के चमक मारो तो
आंखें पर रोशनी लागती, ऐसे इससे ज्यादा मणि चमक रही थी और पीतांबर लहरा रहा था हवा में। और देखा भगवान के एक एक अंग प्रत्यंग को देख करके गज दर्शन कर रहा है। कुंडल कच पहरात बदन पर, दामिनी सो मृदु मंद हसन की, गजनी रात बसन की। कुंडल कानों में बढ़िया कुंडल जो है झलक रहा है और भगवान जब मुस्कुराते हैं तो जैसे लगता है बिजली चमकी, इतने सुंदर दांत भगवान के। और देखा, और उसके बाद देखा रथ कौन सा है, गरुड़ रूपी रथ। असरथ पर आवत दरसावत, भुज विशाल मानो कर परसन की, गजनी रात बसन की। भगवान इतनी बड़ी भुजाएं है भगवान की, लग रहा है कि अभी आकर के मुझे छुड़ा लेंगे। और लिखा तब तक जब भगवान पास में पहुंचे तो उसने सोचा प्रभु इस समय मैं इस हाल में हूँ, जो मैं अच्छे अवस्था में होता, जो बढ़िया से रहता तो मैं आपके लिए जो है खूब अच्छे से पत्ते तोड़ करके लाता जंगल में और आपके लिए आसन लगाता और अपनी सूंड से फल तोड़ता, धुल करके आपके पास रखता, तब आप भोग लगाते, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। लेकिन आज मेरी वो अवस्था है, मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, केवल आपके भरोसे हूँ। तो कहा प्रभु और कुछ नहीं कर सकता। तो लिखा है कि जौ के अग्र बराबर केवल बचा था उसकी सूंड। सूंड होती है हाथी की नाक, और अगर मुंह भले हूं बूढ़ जाए, नाक न बूढ़े तो मन नहीं बचा रही। ऐसे हाथी की सूंड न बूढ़े तो बचे रहेगा। तो उसने देखा भगवान को आते हुए, ऐसे सूंड से एक फूल तोड़ा, फूल उतारी उठाए सूंड सो, और भगवान को दिखाने लगा। उठाए सूंड सो देर लगे जनो भेंट असन की, गजनी रिख्यवफा रात बसन की, गजनी रिख्यवफा रात बसन की। और लिखा सूर श्याम, सूरदास जी का पद है, सूर श्याम गज छीन ग्रासो। भगवान आए और भगवान ने जो है सुदर्शन चक्र चलाया, गज का सर धड़ से अलग हो गया और ग्राह को जो है छुड़ा दिया भगवान ने। और गज दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया, जो ग्राह था दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया, जैसे भगवान थे वैसे ही रूप धारण करके प्रकट हो गया और वो परम धाम को चला गया। जब वो परम धाम को चला गया तब गज ने कहा प्रभु आपने मुझे उबारा है कि गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है, ये बताओ आप मेरे कल्याण के लिए आए थे कि ग्राह के? तो कहा मैं तो दोनों के कल्याण के लिए आया था। कहा उसने तो दुष्टता की थी, कहा दुष्टता भले ही की थी लेकिन उसने मेरे भक्त के चरण को पकड़ रखा था। भक्त के भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त के चरण को पकड़ता है, भक्तों की सेवा करता है, उसको मैं जल्द भेज देता हूँ परम धाम पर, अर्थात उसकी जो है मैं पहला कल्याण करता हूँ। और जो मेरी सेवा नहीं करता, जो मेरे भक्तों की सेवा नहीं करता, जैसे अग्नि जो है करंट है, जब करंट किसी व्यक्ति को लगता है तो जो करंट को जिसको लगा है उसको कोई व्यक्ति छू ले तो उसको ज्यादा करंट लगेगा। इसी प्रकार कहा इसने जो है तुम्हारा चरण पकड़ रखा था इसीलिए इसको परम धाम भेज दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और लिखा सूर श्याम, सूरदास जी ने सूर श्याम गज छीन ग्रासो, ओ ताहा पठयो जहाँ डर न खसन की, गजनी रिख्यवफा रात बसन की। और उसके पश्चात वहां भेजा जहां पर डर नहीं था मारे जाने का। और
गज का उद्धार किया। गज की जब मृत्यु हुई तो परम धाम को गया। जानते हो गज पिछले जन्म में क्या था? गज पिछले जन्म में एक पांडुवंशीय राजा, पांडुवंशीय राजा इंद्रद्युम्न था। एक बार इंद्रद्युम्न गया जंगल में शिकार खेलने के लिए, तो शिकार खेलते 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 जंगल में दूर चला गया। तो उसने एक महात्मा को बैठा देखा, तपस्या में रत, बिल्कुल ध्यान में बैठे थे महात्मा जी। तो उसने देखा ये तो पूरे संसार से छूट करके खूब मस्ती से बैठे हुए हैं ध्यान में। तो उसके मन में आया मैं भी ध्यान में बैठूंगा। अब उसने पूरे परिवार से नहीं बताया और पूरे राजा था, राज्य से नहीं बताया, तो वहीं बैठ गया भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए। और उधर से जो है अगस्त ऋषि आ रहे थे। अगस्त ऋषि को देखा भी कि आ रहे हैं, लेकिन प्रणाम करने के लिए भी नहीं उठा और वो ऐसे बैठा रहा। और बैठा रहा इसीलिए अगस्त ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू गज की तरह मतवाला होकर के बैठा है, पूरी प्रजा को छोड़ाया, पत्नियों को छोड़ाया, बच्चे को छोड़ाया, बगैर बताए जा, तू अपनी मस्ती से काम करने वाला है, तू वही मतवाला हो जा। कौन सा मतवाला? कहा मतवाला? हाथी हो जा। तो गज हो गया, हाथी हो गया। और इस प्रकार इंद्रद्युम्न नाम का राजा जो था वो हाथी बना। और जो ग्राह था ये जानते हो पिछले जन्म में क्या था? इसे नौटंकी में दुठोरे जोकर रहा था हंसाने के लिए। ऐसे देवताओं के यहाँ भी दो जोकर हैं हंसाने के लिए। उनका नाम जानते हो क्या है? एक का नाम है हाहा और एक का नाम है हूहू। तो हाहा और हूहू ये दो हैं।